इस दुनिया में विद्वानों का, डॉक्टरों का, वकीलों का, राजनेताओं का जो महत्व है उससे कहीं अधिक महत्व है जीवन में सद्गुरु। कारण कि डॉक्टर के बिना, वकील के बिना, राजनेता के बिना जीवन चल सकता है, किंतु सद्गुरु के बिना जीवन नहीं चल सकता। यदि जीवन ट्रेन है तो सद्गुरु उस ट्रेन के स्टेशन है। कारण कि जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है तो वहां पर ही उसके लिए जो उपयोगी ईंधन है, पानी है, आदि मिलता है और वहीं उस ट्रेन को विश्रांति भी मिलती है, शांति भी मिलती है। और मुगल सम्राट अकबर के जीवन रूपी ट्रेन में भी गुरुदेव वह स्टेशन पे, जहां अकबर को शांति मिली, विश्रांति मिली, समझ मिली, समझदारी मिली और इसलिए गुरुदेव को मुगल सम्राट अकबर भी बड़े गुरुदेव कहकर पुकारते थे। बड़े गुरुदेव, बड़े गुरुदेव, बड़े गुरुदेव, बड़े गुरुदेव, यह रटते रटते महाराजा अकबर की जीवा भी थकती नहीं। जब अकबर ने गुरुदेव की चर्चा और गुरुदेव के चमत्कार, गुरुदेव का ज्ञान और गुरुदेव का ध्यान, चारों दिशाओं में गुरुदेव की कीर्ति को जाना, समझा, तो उसके भीतर भी एक इच्छा हुई कि मुझे भी ऐसे गुरुदेव के दर्शन करना। हम सभी के भीतर भी इच्छा होती है कि हम अजमेर जाकर गुरुदेव के दर्शन करें, महरौली मालपुरा जाकर गुरुदेव के दर्शन करें और बिलाड़ा जाकर गुरुदेव के दर्शन करें। आज हम भी बिलाड़ा के इस दरबार में उपस्थित हैं, गुरुदेव के दर्शन कर रहे हैं। महाराजा अकबर के भीतर एक इच्छा चली कि मुझे भी ऐसे गुरुदेव के दर्शन करना है, मुझे भी उन महापुरुष के दर्शन करना है और उनसे कुछ ज्ञान ध्यान सीखकर अपने जीवन को उत्तम बनाना है। और अपनी इस इच्छा की प्रस्तुति महाराजा अकबर ने इसी बीकानेर नगरी के मंत्री करमचंद बख्शावत उनके समक्ष अपनी इच्छा महाराजा ने रखी कि मंत्रीश्वर, मुझे भी आपके गुरुदेव के दर्शन करना है। और यह निवेदन गुरुदेव तक पहुंचा। दूरी अधिक होने के कारण गुरुदेव उस समय तो नहीं, लेकिन उस समय अपने शिष्यों को, जिसमें उपाध्याय समय सुंदर जी महाराज आदि को लाहौर की ओर भेजा। उसके बाद गुरुदेव स्वयं अकबर के निवेदन पर लाहौर पधारे और प्रतिदिन गुरुदेव शाही दरबार में पधारते और अकबर को जिन वाणी श्रवण करवाते। गुरुदेव का ज्ञान बल, गुरुदेव का दर्शन बल और गुरुदेव का चारित्र बल, गुरुदेव के जीवन में ज्ञान के साथ साथ चारित्र की भी ऐसी उत्तमता थी कि महाराजा अकबर भी गुरुदेव से प्रभावित हुए बिना न रह सका। वह गुरुदेव की जीवन शैली से, गुरुदेव के ज्ञान से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने जीवन में प्रथम गुरु के स्थान पर चतुर्थ दादा गुरुदेव जिनचंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब को रखा और उन्हें बड़े गुरुदेव के संबोधन से पुकारने लगा। प्रतिदिन